Hello everyone, Namaste. Thank you so much for coming back. Let's jump into today's video. आज की वीडियो होगी कुछ ऐसे इंसानों के ऊपर रियल लाइफ स्टोरीज जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से, अपने विचारों की ताकत से अपनी लाइफ को चेंज किया है। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं और उनके माइंड माइंड कैसे उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, और अगर उनके माइंड उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, उनके थॉट्स उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो हमारे क्यों नहीं। तो लेट्स जंप इनटू टुडेज वीडियो। ओके, तो पहले इंसान जिनके बारे में हमें बात करेंगे, डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी। डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी को बर्थ डिफेक्ट था। जब वो पैदा हुए तो उनको हाथों में और पैरों में ब्रेसेस पहनने पड़ते थे एक बर्थ डिफेक्ट को सीधा करने के लिए। जब वो अपनी फर्स्ट क्लास में थे तो उनके टीचर ने उनके पेरेंट्स को बोल दिया था कि डॉक्टर जॉन कभी पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। और टिल 17 ऐसे ही गया, है ना। तो वो इतने अच्छे नहीं थे, पर 14 साल की उम्र में उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया। और 17 साल की उम्र में वो ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे फ्रॉम समथिंग कॉल्ड स्ट्राइकनाइन पॉइजनिंग, पर वो बच गए। तब तब जब वो 14 साल की उम्र में उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया था, और 17 साल की उम्र में आफ्टर दिस डिसीज स्ट्राइकनाइन पॉइजनिंग के बाद वो एक इंसान को मिले। ही वॉज 93 years ओल्ड और उनका नाम था पॉल ब्रैग। 93 के थे, उनका नाम था पॉल ब्रैग। उन्होंने डॉक्टर जॉन को एक विजन दी, अपना विजडम दिया कि कुछ भी पॉसिबल है, अपने आप पे लैक मत करिए, अपने आप पे काम करिए। उसके बाद डॉक्टर जॉन ने लिखना, पढ़ना, बातचीत करना सीखा, और उन्होंने अपनी बैचलर्स पूरी की, बैचलर्स ऑफ साइंस कंप्लीट की। और वो बोलते हैं कि जब एक टाइम पे डॉक्टर जॉन ने ये चीज बोली है, जब एक टाइम पर आपको लगता है कि आप लिख पढ़ बोल नहीं सकते हो, और अचानक से आपको ऐसा पता लग जाता है कि आप बोल सकते हो, तो आपके सीखने सीखने की क्षमता इतनी ज्यादा, सीखने का इतना ज्यादा लालच हो जाता है ना, कि इतने साल मैंने कुछ लिखा पढ़ा नहीं है, पर मैं वो कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि जब मैं ये करने लग गया, मेरी वो लालच शांत नहीं हुआ। देखिए, एक टाइम पे उनको बोला गया था वो पढ़ लिख बोल नहीं सकते हैं, और अचानक से किसी ने उनको इंस्पायर किया और वो बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आज ऐसे ही वो लोगों को इंस्पायर करते हैं, आज ऐसे ही वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आज ऐसे ही वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ चेंज की खुद। हाँ, थोड़ा पॉल ब्रैग का, जिन्होंने उन्हें बोला, तभी हम बोलते हैं हमारे वर्ड्स, हमारे शब्द बहुत पावर होल्ड करते हैं। इंस्पायर कीजिए लोगों को, अच्छा अच्छा बोलिए। तो वो क्या हुआ उनका, तो वो बोलने पढ़ने लिखने लगे, और आज उनकी इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों को हेल्प करती हैं, जो लोगों को इंस्पायर करती हैं, मोटिवेशनल टॉक्स देती हैं। इन इंसानों के बारे में हमें थोड़ा कम पता है, हमें पता होना चाहिए। पर ये देखिए, बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज था। एट 17 जो उनको हुआ, वो मर भी सकते थे, पर भगवान ने उनको बचा कर रखा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई पढ़ नहीं सकता है, कोई कुछ हो रहा है, उनको ऐसा मत बोलिए कि वो नहीं बोल सकते हैं। उनको इंस्पायर कीजिए। जब चीज अंदर से आती है ना, जब मोटिवेशन इंस्पिरेशन अंदर से आती है, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जो दूसरे इंसान के बारे में बात करूंगी वो है डॉक्टर जो विटाली। डॉक्टर जो विटाले एक टाइम पे होमलेस थे। उनके पास सिर्फ $1000 थे, और वो अपने घर होम सिटी से मूव हुए, पर किसी कंपनी ने कोई स्कैम किया या कुछ भी, और वो होमलेस थे। तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। जब वो होमलेस थे, वो लाइब्रेरीज में जाकर बैठते होते थे। अब इस स्टोरी में हमें किताबों की ताकत पता चलती है। लाइब्रेरी में वो सिर्फ इसीलिए जाते थे क्योंकि वो पब्लिक लाइब्रेरी होती थी, वहां पानी होता था, वॉशरूम होता था, अगर ठंड है तो हीटर होता था, और अगर गर्मी है तो एसी होता था। तो वो ऐसे ही सोते थे वहीं पे कुछ भी।
तो एक दिन वो सेल्फ हेल्प बुक्स का जो कॉर्नर होता था या फ्लोर होता था, वहाँ चले गए और वहाँ से उन्होंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट की। जब उन्होंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट की, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं था, वो होमलेस थे, घर नहीं था, लाइब्रेरी में रहते थे छुप-छुप कर क्योंकि स्टाफ नहीं रहने देता है ना? तो इट्स अमेजिंग कैसे उन्होंने सिर्फ़ किताबें पढ़ के अपनी लाइफ़ चेंज कर ली। आज वो मिलियन बिलियन डॉलर कमाते हैं, उस टाइम उनके पास $1000 भी नहीं था। हम ओवरव्यू इसीलिए जा रहे हैं, मैं ऊपर-ऊपर से कहानियाँ इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको ऐसा बताना है कि बहुत सी चीज़ें पॉसिबल हैं। हमारे बैंक में पैसे हैं, हमारे सिर पे छत है और फिर भी हम ऐसा बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। ये देखिए, ये आज डॉक्टर हैं ये। डॉक्टर ऐज़ इन डॉक्टर नहीं बट इन्होंने पीएचडी की है, पढ़े हैं ये। सिर्फ़ किताबों ने इनकी लाइफ़ चेंज कर दी। इनकी किया तो आपकी भी हो सकती है। थर्ड इंसान के बारे में जो हम बात करेंगे उनका नाम है मॉरिस ई गुडमैन। उनको मिरेकल मैन के नाम से भी जाना जाता है। उनका प्लेन क्रैश हो गया था एंड इतनी डेडली इंजरीज़ थी कि डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि ही कैन नॉट सर्वाइव, वो 1 रात भी नहीं निकालेंगे। बट 8 महीने बाद वो चलकर उस हॉस्पिटल से बाहर गए। हाँ, उनकी थेरेपीज़ होती थी। हाँ, वो ज़िद्दी थे। पर जब वो बीमार थे तो उनके कमरे में अम इंस्पिरेशन, मोटिवेशनल चीज़ें लगती होती थी और उनका माइंड वो चीज़ें सुनता होता था। उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि जितनी भी ट्यूब्स उन्हें लगी थी, उनका डायफ्राम खराब हो चुका था, साँस नहीं ले सकते थे। उनकी नेक और सर को जोड़ने के लिए स्क्रू से स्कल टाइट की जाती थी, रेंच से। इतनी बुरी हालत थी। पर 8 महीने बाद वो गए, ज़िद्दी थे वो कि हाँ, मैं ठीक होऊँगा और उसके अभी ही डाइड इन 2019 2010 2010 में ही डाइड बट उनके बाद उन्होंने बुक लिखी, उनके बाद उन्होंने इंस्पिरेशनल टूर्स किए और एक जिनकी वो स्टोरी, जिनकी वो इंस्पिरेशनल टेप्स सुनते होते थे हॉस्पिटल में, उन्होंने उनको बुलाया अम, अपनी स्टोरी बताने के लिए और मोटिवेट करने के लिए लोगों को। तो उन्होंने बोला कि क्या नाम था उनका? लेट मी जस्ट चेक द नेम। ज़िगलर। ज़िगलर था उनका नाम और ज़िगलर की टेप्स वो सुनते होते थे, मोटिवेशनल टेप्स, और ज़िगलर ने उनको बुलाया कि आप आइए और मोटिवेट कीजिए लोगों को। तो ज़िगलर बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हो, बहुत अच्छा मोटिवेट करते हो। तो वो पता है क्या बोलते हैं कि कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, प्लेन को क्रैश कीजिए, 8 महीने हॉस्पिटल में रहिए और थोड़ा दुःख-दर्द सहिए और आप मोटिवेशन खुद आ जाएगी। पर मोरिसी गुडमैन की मैं देख रही थी, बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, तो अगर आपको और डिटेल, इनकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है। मैंने पिछले हफ्ते सारी स्टोरी पढ़ी और एक टाइम पे तो आप इमोशनल हो जाते हो कि इस इंसान ने कितना दुःख सहा, है ना? उन्होंने वो प्लान नहीं, उन्होंने वो प्लेन 1 दिन पहले ही लिया था, जो अगले दिन क्रैश हो गया और वो लैंड करने ही वाले थे जब इंजन गिरा है। अगर आपको मोरिसी गुडमैन पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, आई डोंट हैव एनी इश्यूज़, मुझे वो पता है तो मैं आपको बता दूँगी। मैं बना दूँगी अलग वीडियो, बट ओवरऑल ये है कि मोरिसी गुडमैन अगर डेथ बेड से, मरने वाले हालत से 8 महीने बाद वो चलकर हॉस्पिटल से जा सकते हैं, तो आप तो बहुत सही हो, आपको तो कुछ नहीं हुआ है। यू कैन डू एनीथिंग, है ना? और अगली थोड़ी स्टोरीज़ हैं इस बुक में से, वो रियल लाइफ़ स्टोरीज़ हैं जो भी मैं आपको बता रही हूँ, कुछ बना के नहीं बता रही हूँ। ओके। तो अगली स्टोरी है ली ब्राउर। ये एक वेल्थ ट्रेनर, स्पेशलिस्ट, ऑथर और टीचर हैं। तो इनकी फैमिली में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी, तो इन्होंने क्या किया, एक बीच पे गई, इन्होंने एक रॉक ली, एक रॉक पेबल बोल सकते हैं, एक अच्छी-सी रॉक पत्थर उन्होंने उठा के वो अपनी जेब में डाला और उन्होंने ये किया कि जब मैं इस रॉक को टच करूँगा, मैं थैंक यू बोलूँगा भगवान को। किसी भी चीज़ के लिए, मेबी मेरी आँखों के लिए या मेरे बोलने की क्षमता के लिए, बस मैं थैंक यू बोलूँगा। तो जितना टाइम इन्होंने हाथ में रॉक
लगनी, इन्होंने पैंट की जेब में रख लेनी या कहीं ऐसी जगह रख लेनी जहाँ इनको दिखे और ये उठा लें। तो कहते कि जब तक मैं ब्रश करता था तब तक मैं 100 बार भगवान को थैंक यू बोल चुका होता था। और एक दिन उनको ईमेल आई कि हमें ग्रैटिट्यूड रॉक चाहिए क्योंकि हमारा बेटा बहुत बीमार है। वो ईमेल आई थी सदर्न अफ्रीका से। तो उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को बहुत रेयर डिसीज़ है और मुझे एक आप ग्रैटिट्यूड रॉक भेज दोगे? जो रॉक इन्होंने किसी इंटरव्यू में बोला कि वो रॉक होती है, वो बहुत हेल्प करती है एंड एवरीथिंग। तो वो अब ग्रैटिट्यूड रॉक भेजनी थी, तो वो सैर पर गए बीच पे और अच्छी-अच्छी 3 रॉक्स उठा लाए। 3 पता नहीं 4 जितनी भी उठा के लेके आए और उन्होंने वो भेज दी। 5 महीने बाद उस इंसान की जिनको उन्होंने सदर्न अफ्रीका में रॉक भेजी थी, उनकी ईमेल आती है कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और थैंक यू आपकी ग्रैटिट्यूड रॉक के लिए और मैंने वो रॉक्स आगे बेच दी हैं जिसकी वजह से हमें इतने डॉलर्स रेज़ किए हैं चैरिटी के लिए। देखिए, आपके मन के विश्वास में होता है, वो सिर्फ़ एक पत्थर है जो एक बीज से उठाया है, पर आपने उसमें विश्वास डाला कि ये उस चीज़ को ठीक करेगा और वो करता है, क्योंकि आपने उसमें विश्वास डाला। नेक्स्ट स्टोरी है, ये मैं बुक में से पढ़ रही हूँ, तो डोंट माइंड अगर मैं नीचे देखूँ, ठीक है? नेक्स्ट स्टोरी है जैक कैनफ़ील्ड के बारे में। तो जैक कैनफ़ील्ड बोलते हैं कि जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे पेरेंट्स या मेरे फ़ादर के पैसे के बारे में जो व्यू थे, वो नेगेटिव थे। वो बोलते थे कि जितने भी अमीर लोग हैं, वो गंदे होते हैं। या पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती हैं, ऐसे व्यूज़ थे। ये अलग वीडियो है, पर हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती हैं। जब तक आपके पास अंधाधुंध पैसा नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती हैं। फुल स्टॉप। दैट्स माय व्यू। जब तक सी अगर आपके पास बिलियन डॉलर है और तब आप बोलते हो कि हाँ, पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती हैं, तब मैं आपको मान लूँगी। पर अगर आपके बैंक में है ही $100,000 और आप बोल रहे हो कि पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती हैं, आई विल नॉट बिलीव क्योंकि दैट मीन्स आपने पैसा देखा ही नहीं अभी। सॉरी मैं मटेरियलिस्टिक हूँ, हाँ हूँ और अपना कमाने पे विश्वास रखती हूँ। पर कभी ऐसा अपने बच्चों को ऐसा मत बोलिए पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती हैं क्योंकि वो हमें स्टक कर देता है, लिमिट कर देता है। कमिंग बैक टू द स्टोरी जैक कैनफिट बोलते हैं कि ऐसा ही होता था कि पैसा नहीं होता था, तो मेरे माइंड में वही चीज़ें बैठ गई कि पैसा नहीं होता है। तो मैं एक दिन किसी को मिला और उनका नाम है डब्ल्यू सिलेमेंट स्टोन। उनको मिला, उन्होंने बोला कि तुम एक गोल सेट करो। एक गोल सेट करो, जितना जो तुम्हें लगता है इम्पॉसिबल चीज़ है, वो सेट कर लो और देखते हैं वो सच होता है या नहीं। तो उन्होंने सेट कर लिया। उन्होंने बोला कि मैं 1 साल में $100,000 बनाना चाहता हूँ। अब उनको पता था कि ये चीज़ मेबी पॉसिबल नहीं है, पर उन्होंने स्टार्ट एक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि वो ट्रू है। अब उन्होंने बोला कि मैं 100,000 बनाना चाहता हूँ, उन्होंने लिखा किसी नोटबुक पे और उन्होंने ऐसा एक्ट करना हाँ, उन्होंने बना लिया ऑलरेडी। तो वो क्या करते थे, वो विजुअलाइज़ करते थे। देखिए विजुअलाइज़ेशन एक अलग टेक्नीक है, मैनिफेस्ट करने की। तो विजुअलाइज़ेशन में क्या होता है, आप आँखें बंद करके सोचते हो कि जो आपने चीज़ माँगी है, वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, ठीक है? उन्होंने स्टार्ट किया, तो उनके दिमाग में एक दिन आइडिया आया कि अगर वो 100,000 कॉपीज़ एक बुक की बेच दें, तो उनके पास $100,000 हो जाएँगे, है ना? और ये सीक्रेट है जब आपके पास एक विचार ऐसा आता है ना, तो उसके ऊपर एक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। अब वो बेचेंगे कैसे? अगर रीडर्स को उनकी बुक के बारे में पता होगा, राइट? तो एक दिन वो ग्रोसरी कर रहे थे, तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर पे नेशनल इंक्वायरर देखा और उन्होंने हंटर कॉलेज में ग्रेट टॉक दी। उस टॉक में वो नेशनल इंक्वायरर जो न्यूज़पेपर में वो थी एक एड थी या कुछ भी, उनकी कोई इंटरव्यूइस्ट बैठी थी, तो उन्होंने बोला कि आपने बहुत अच्छा बोला, मुझे आपसे बात करनी है, आप मेरा कार्ड ले लीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए। तो उन्होंने उन्हें कॉन्टैक्ट किया, उनके साथ उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया या व्हाटएवर। साल के आखिर में उन्होंने $100,000 नहीं बनाए।
बट उन्होंने $92,327 बनाए। 100,000 नहीं बने, बट $92,000 बने। वो बोलते हैं ना, जब आप मून को शूट करते हो तो किसी ना किसी स्टार को तो शूट कर ही लेती हो। तो उन्होंने बोला कि अगर 100,000 सच हो सकता है, 1 मिलियन भी सच हो सकता है। है ना? उनकी वाइफ ने बोला कि अगर ये चीज सच हो सकती है तो $1 मिलियन भी सच हो सकता है। तो उन्होंने गोल बनाया कि हाँ, मैं $1 मिलियन बनाऊंगा। उनका जो पब्लिशर था उनकी बुक का, उन्होंने उन्हें चेक लिखा, रॉयल्टी चेक। और उन्होंने चेक लिखने के बाद एक स्माइली फेस बनाया चेक की अमाउंट के बाद। वो चेक था $1 मिलियन चेक, जो पब्लिशर ने एवर लिखा था। इतनी ताकत होती है हमारे मैनिफेस्टेशन में, जब हमें एक बिलीव होता है कि हम वो चीज कर लेंगे। नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट कैथी गुडमैन। कैथी गुडमैन को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, और उन्होंने उन्होंने खुद वो किया कि मैं अब अपने आप को हील करूंगी। तो उन्होंने उन्हें वो कहते हैं कि मुझे मेरे दिल में पता था कि मैं ऑलरेडी ठीक हो चुकी हूँ। तो मैंने भगवान को थैंक यू बोलना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू फॉर माई हीलिंग। हर जितना भी टाइम मुझे मिलता था, मैं भगवान को थैंक यू बोलती थी। और एक चीज मैं करती थी, मैं हमेशा खुशी वाली चीजें देखती थी। अगर मैं किसी के साथ बैठी हूँ तो मैं कैंसर के बारे में बात नहीं करती थी, किसी बीमारी के बारे में बात नहीं करती थी। मैं उस इंसान से बात करती थी जो हमेशा खुश रहता था। मूवीज में वह ऐसी देखती थी जो खुशी वाली मूवीज होती थी, क्योंकि जब हमारी लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रेस हो, हम उसमें और स्ट्रेस नहीं डालना चाहते हैं। और अप्रोक्सीमेटली 3 महीने बाद, विदाउट एनी रेडिएशन, विदाउट एनी कीमोथेरेपी, वो बिल्कुल सही थे। वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। ठीक है। और नेक्स्ट स्टोरी है नॉर्मन के बारे में। नॉर्मन को एक इनक्योरेबल डिसीज हो गया था। इनक्योरेबल मतलब जिसका कोई इलाज ना हो। तो डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि आपके पास सिर्फ कुछ महीने हैं जिंदा रहने के लिए। नॉर्मन ने डिसाइड किया कि वो खुद को ठीक करेंगे। 3 महीने के लिए ऑल ही डिड, उन्होंने सिर्फ यही चीज की, वॉज वॉच फनी मूवीज एंड लाफ एंड लाफ एंड लाफ। सिर्फ खुश रहे, सिर्फ खुश। और डिसीज लेफ्ट हिज बॉडी इन 3 मंथ्स। और डॉक्टर ऐसा भी बोलते हैं कि नॉर्मन की जो रिकवरी थी वो एक मिरेकल थी। और उन्होंने किया क्या? बस वो खुश रहे। उन्होंने अपनी फीलिंग्स खुश रखी। देखिए, अगर आप खुश रहते रहते मर भी जाए ना, तो वो अच्छी बात है। इंस्टेड आप वो 3 महीने सोच सोच कर जिए कि मेरे पास सिर्फ लास्ट 3 महीने बचे। पॉइंट, राइट? तो अगर ये लोग अपनी लाइफ अपने विचारों से, अपनी विल पावर से ठीक कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। ये कुछ अलग इंसान नहीं है, हमारे जैसे इंसान हैं। इन्हें पता चला इनके सबकॉन्शियस माइंड की पावर, और इन्होंने यूटिलाइज की। हम भी कर सकते हैं। इनके बारे में और वीडियो चाहिए और टॉपिक चाहिए? ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं आपको बताने के लिए, उन इंसानों के लिए जो बिलीव नहीं करते हैं कि ये चीजें हुई हैं या होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको और वीडियो चाहिए या और डिटेल में किसी एक इंसान के बारे में जानना है, जैसे मॉरिस ई गुडमैन, रियली गुड, उन्होंने बुक लिखी है, उन्होंने कैसे सर्वाइव किया, कैसे उन्होंने ट्रीटमेंट ली, प्लीज लेट मी नो। मैं और वीडियो बना दूंगी, इट्स नॉट अ इशू। पर कुछ सीखिए, अपने आप को ग्रो कीजिए, हर दिन कुछ ना कुछ करिए जो आप सीख रहे हैं। ताकि आपके बच्चों को ऐसा रहे कि आप सीख रहे हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप कभी भी सीख सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल टाइम। बाय, बी हेल्दी, बी